पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रत्येक जीवों के कल्याण के लिए ये श्रावण मातम है। संसार में दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर के भी संसार में उलझने के लिए ये हमें शरीर नहीं मिला, अपितु ईश्वर की ओर आगे बढ़ने के लिए हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। देव योनि में कोई भी कर्म नहीं हो सकता, भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। केवल मनुष्य शरीर में ही प्राणी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर को वृथा न जाने दें। ये पानी का बुदबुदा है, ना जाने किस समय पर हमारे प्राण चले जाएं। हमें भगवान को क्या समर्पित करना है? परमात्मा के लिए हम समर्पित कर सकते हैं तो अपने श्वासों को समर्पित करें। और श्वासों को समर्पित कैसे कर सकते हैं? श्वास श्वास में राम भज, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने ति श्वास का आवन होए ना होए। हर श्वास श्वास में अपने इष्ट का नाम जपते रहो। श्रावण मातम के पवित्र समय में हमें श्रावण मातम की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। भगवान शिव की, विष्णु की कथाओं का श्रवण करें। इसी मंगल कामना के साथ कि आप सभी के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बनी रहे, हम कथा प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, भगवान शिव जी ने सनत कुमारों से कहा, वो आपको बताते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मपुत्रों, आप विनम्र गुणी श्रद्धालु भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनघ, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो कुछ भी पूछा उसको, और जो भी नहीं पूछा उसे भी सारा वृतांत हर्ष और प्रेम के साथ में आपको बताने जा रहा हूं। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है। आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष का भाव का त्याग करके मेरी शरण में आए हैं। इसलिए तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित होकर के सुनिए। हे योगिन, मनुष्यों को चाहिए श्रावण मास में नियम पूर्वक भक्त व्रत करें। पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्र अभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु इस मास में त्याग करना चाहिए। पुष्पों से, फलों से, धान्यों से, बिलपत्रों से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाने चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। ये मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीति करके पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किए जाते हैं वो अनंत फल देने वाले होते हैं। इसलिए मुनिवर इस मास में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सत्य वचन का पालन करें। इस मास को बिना व्रत के कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष्यान्न ग्रहण करना चाहिए। यानी हविष्यान्न का अर्थ होता है कम भोजन करना। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में परिपूर्ण रूप से अपने सभी निषिद्ध कर्मों को त्याग दें। इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य रखना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला, जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए हुए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए।
इस मास में किया गया पुष्चरण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षडाक्षर मंत्र का जाप, गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा नमस्कार, वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोट होम, लक्ष्य होम, अयुति होम शीघ्र ही फलीभूत होता है, अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतीन व्यतीत करता है वो महाप्रलय तक घोर नरक की यातना भोगता है। ये मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई भी मास नहीं। ये सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला, निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्यम, इस मास के जो व्रत और धर्म है वो मुझसे आप सभी श्रवण करें। रविवार को सूर्य व्रत, सोमवार को मेरी पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। सावन के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है, वो सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत, बुध बृहस्पति के दिन बुध बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवती व्रत, शनिवार को हनुमान और नरसिंह जी का व्रत करना बताया गया है। तिथियों के किए जाने व्रतों का श्रवण कीजिए। सावन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अक्टूबर नामक व्रत होता है। सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनिवर, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को नागों के पूजन के लिए प्रशस्त नाग पंचमी होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नामक से जानिए। षष्ठी तिथि में सुपोदन व्रत, सप्तमी तिथि को शीतला व्रत, अष्टमी चतुर्दशी को देवी का पवित्रोपण व्रत होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत दान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत कहते हैं। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशियों को इस व्रत की कुछ और विशेष मानी गई हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को विष्णु का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन उपाकर्म सभादीप सभा में पाकर्म करने बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रावण कर्म, सर्प बलि, ग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संगति चतुर्थी व्रत कहा गया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि में मानव कल्पादि नामक व्रत जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जी का पूर्ण अवतार हुआ, अतः मान उत्सव के साथ इस दिन के व्रत को मनाना चाहिए। जो जन्माष्टमी का जो भादों में भी पड़ता है, इस तिथि में सावन में भी मनाना चाहिए। अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। सावन की अमावस्या तिथि को पिथोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण करके वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सभी तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणपति, पंचमी के देवता नाग देवता हैं। षष्ठी के देवता कार्तिकेय, सप्तमी के देवता सूर्य, अष्टमी के देवता शिव हैं, नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम, एकादशी के देवता विष्णुदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु भगवान, त्रयोदशी के देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णमासी के देवता चंद्रमा, अमावस्या के देवता पितर हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुनिवरों, उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है, जिसे अगस्त्य तारा भी कहते हैं। उसके 7 दिन पूर्व से
अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थ नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सप्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उसे सुनना चाहिए। श्रावण में शाक नहीं, हरा साग नहीं खाना चाहिए। भादों में दही नहीं खानी चाहिए। आश्विन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए और कार्तिक के महीने में दाल का परित्याग कर देना चाहिए। अगर इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त करता है। हे मानव, सनकालिक ऋषियों, ये बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों धर्मों को विस्तार को सैकड़ों वर्षों में कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमात्मा की दृष्टि से हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जो लोग हम दोनों में भेद करते हैं वो नरकगामी होते हैं। इसलिए सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आवरण कीजिए। इस प्रकार कहते हुए सनक सनन सनत कुमार के अंतर्गत भगवान शिव जी ने दूसरे अध्याय की कथा का वर्णन किया। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय।